बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहार भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। एक बार एक मनुष्य ने श्री परमहंस दयाल जी महाराज से प्रार्थना की कि अविद्या किसको कहते हैं और विद्या क्या है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि अविद्या अज्ञान को कहते हैं, जिस अज्ञान से चीज़ कुछ और हो दिखाई कुछ और दे। विद्या दो प्रकार की होती है, पहली अपरा, दूसरा परा। अपरा विद्या जो अमिट और अनोखे संसार का रूप अलग दिखलाती है। परा विद्या जो एकता को साबित करती है और यह बतलाती है कि आत्मा किस प्रकार अविद्या यानी उपाधि से ढका है, जिससे द्वैत का भ्रम होता है। वैसे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर होता है और इनमें चेतन अलग अलग क्या नाम है। जब तक जीवात्मा उपाधि से ढका है तब तक बंधन है या बंध है। जब अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ तो मोक्ष है। जब तक अपने शरीर का ज्ञान नहीं होता कर्म कांड जरूरी है। जब मुमुक्षुता और आत्मज्ञान की इच्छा दृढ़ हो गई फिर ज्ञान ही काफ़ी है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि ज्ञान के पश्चात कर्म का निषेध है। निष्काम कर्म की मनाही नहीं है, बल्कि बगैर इच्छा के निष्काम कर्म ज्ञानी ही कर सकता है और इसी सिलसिला से ब्रह्म को पाता है। बहुत ही सूक्ष्म रीति से ये समझो कि न्यायिक और वैशेषिक से मनुष्य अपनी बुद्धि और विचार से ठीक काम ले सकता है और सोच समझ सकता है कि भ्रम और अविद्या क्या है और संसार कैसे और कहाँ से बना है। सांख्य से यह जानता है कि किस नियम से उत्पत्ति हुई है, योग से किस प्रकार जल्दी से तरक्की हो सकती है। मीमांसा तो वो सिखाता है कि वह ब्रह्म से अलग नहीं, ब्रह्म का अंश है, काम से मिला हुआ अशुद्ध है, लेकिन वेदों में कहे हुए कर्म करने से शुद्ध होकर अपने स्वरूप को जान जाता है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा बुद्धि में प्रगति नहीं होगी और वेदांत के मायने समझ में नहीं आएंगे। वेदांत द्वारा यह सबकी एकात्मा में देखने लगेगा, जिससे अटल प्रेम सबके लिए जाग उठेगा और उनके साथ सबके साथ हमदर्दी पैदा होगी। यह परा विद्या है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। योग निष्ठ की परीक्षा। एक बार गोसाई हरिचंद्र जी तथा अन्य 4-5 व्यक्तियों ने आपस में यह प्रार्थना किया कि श्री सद्गुरुदेव जी को भांग पिलाते हैं। यदि भांग का नशा चढ़ा तो वे पूर्ण योगनिष्ठ महापुरुष नहीं, और यदि उसका कोई प्रभाव न पड़ा तो हम उन्हें पूर्ण योगेश्वर समझेंगे। यह विचार कर उन्होंने तेज भांग रगड़ी की। यदि उसे 25 व्यक्ति भी पी लेते तो भी उसका नशा तेज होता। उन्होंने सारी भांग हुजूर को पिला दी। फिर रात्रि के समय बारी बारी से 2-2 व्यक्ति 2-2 घंटे के लिए सत्संग सुनने के लिए आए, ताकि वे सब जान सके कि आपको तो कहीं नींद तो नहीं आती। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी निरंतर अबाध गति से सत्संग उपदेश देते रहे। प्रातः 4 बजे
जिस व्यक्ति की बारी सत्संग सुनने की थी वह ऊँघने लगा। महाप्रभु के पास एक सोटी पड़ी हुई थी। हुजूर ने सोटी से उस व्यक्ति को सचेत करते हुए फरमाया, क्यों भैया, योगनिष्ठ की परीक्षा लेने आए हो और फिर स्वयं सो रहे हो? भांग तो हमें पिलाई और नींद कर रहे हो। आप सावधान होकर बैठो। इस प्रकार सारी रात व्यतीत हो गई। यह देखकर वे सब चकित रह गए और श्री चरणों में आकर क्षमा मांगी। अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि महाप्रभु एक दिव्य महान पुरुष है। थोड़े काल के सत्संग के पश्चात महंत हरिश्चंद्र जी अपना सर्वस्व श्री चरणों में भेंट करके सन्यासी हो गए और स्वामी अघट प्रेमानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप वचनामृत। बोलना जी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सगुण तथा निर्गुण भक्ति। अब हृदय सम्राट श्री सतगुरुदेव भगवान जी फिर बोले। अब जिज्ञासु का तीसरा प्रश्न सगुण और निर्गुण उपासना के संबंध में है। गुरुमुखों और प्रेमियों, यह सगुण और निर्गुण का प्रश्न भी एक ऐसा प्रश्न है जिसे मतांतर वालों ने उलझा कर रख दिया है। यदि इसको तनिक ध्यान से देखा जाए तो सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं, बल्कि चोली दामन का साथ है। सगुण में सदा निर्गुण विद्यमान है और निर्गुण का स्वरूप सगुण में ही देखा जा सकता है। अब हम यह मान लें कि परमात्मा निराकार है, तो निराकार को हम कैसे देख सकते हैं जब तक उसे साकार प्रमाणित ना करें। माना कि दोनों उपासनाएं मंजिल की ओर ले जाती है, परंतु श्रेणी का अंतर है। यदि हम यह मान लें कि निराकार सभी स्थानों पर विराजमान है, तो वह सगुण में भी विद्यमान है और उसे सगुण रूप मानने में हमको क्या आपत्ति है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्रभु निराकार है, परंतु साकार में नहीं हो सकता। अतः सगुण और निर्गुण दोनों प्रभु के रूप है, इसमें कोई अंतर नहीं। उस प्रभु को व्यक्तिगत देखना सगुण है, परंतु व्यक्ति रहित तत्व को देखना निर्गुण है। शेष रही बात यह कि हमें क्या करना चाहिए। देहधारी मनुष्य के लिए पहले निर्गुण में ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है, और यदि मन को लगाया जाए तो कहाँ, क्योंकि मन के ठहरने का कोई स्थान नहीं। यदि बुद्धि द्वारा निराकार का विचार करते रहोगे तो फिर भी कहना पड़ेगा कि निराकार प्रभु मन और बुद्धि दोनों से परे हैं, क्योंकि मन और बुद्धि दोनों की उत्पत्ति प्रकृति से है। मन की एकाग्रता का सरल साधन सगुण उपासना है। मन और शरीर पृथक पृथक वस्तुएं हैं, तो साधक भी उनके लिए पृथक पृथक होंगे। शरीर किसी और दिशा में हो और मन कहीं और जाता हो, इससे बात नहीं बनती। इसलिए दोनों का जब पूरा पूरा मिलाप हो जाता है तो आदर्श हाथ लग जाता है। मन एक और शरीर दूसरी ओर ना हो जाए। इसलिए महापुरुषों ने भक्ति योग का मार्ग बताया है। शरीर से पूजन और मन द्वारा अभ्यास करें। हम अपने प्रभु के सामने बैठकर मन को एकाग्र करते हैं और उसका सिमरन करते हैं। केवल बाहरी उपासना को भी कोई मूल्य नहीं जब तक इसमें मन न लगाया जाए। हाथों से भी सेवा हो और मन में प्रभु का ध्यान सिमरन हो, बस बात बन गई। इसीलिए सगुण की आवश्यकता है। मनुष्य गंगा स्नान करने की बात करते हैं,
भाई कहाँ गए? गंगा जी। यही उनका उत्तर होता है। इसमें तात्पर्य हरिद्वार से है। अब विचार करो, गंगा मैया तो गोमुख से निकली, गंगोत्री कहलाई और हजारों मील बहती हुई सागर में जा मिली, परंतु यह सब गंगा है। भक्तों ने गंगा का एक स्थान हरिद्वार मन में बिठा लिया। वहाँ वे शुद्ध मन से जाते हैं। स्नान करने से शरीर की सफाई हो गई ही मन की मैल भी धुल गई। इस तीर्थ स्थान में उसने अपने मन के शुद्ध भावों और भक्ति को जोड़ा। शरीर और मन दोनों एक होकर कार्य किया, तब बात बन गई। यूँ तो गधा अथवा बैल कोई भी गंगा में नहाए तो उसके मन की शुद्धि कैसे हुई, परंतु भक्त की भावना तो यह है कि मैं हरि चरणों में बैठा हूँ, इसलिए मन शुद्ध हुआ और भक्त ने सारी गंगा को एक स्थान पर समझकर नमस्कार किया। इसी प्रकार निर्गुण प्रभु तो प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है, परंतु एक बेश में उस भावना को जोड़कर मन की एकाग्रता की गई। यही बात प्राप्त करने की थी, सो कर ली। अब कौन कह सकता है कि हरिद्वार में गंगा ना थी? यही भाव निराकार प्रभु का साकार में भी है। भक्त ने साकार से में अपने प्रभु भक्ति और उसकी आशा को जोड़ रखा है। सत्य बात तो यह है कि वह सर्वव्यापक प्रभु इस सगुन में भी विद्यमान है, और जब हम इस साकार में स्वामी की भावना करेंगे तो हमको तो वह ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देगा। जैसा हम सोचेंगे वैसा विचार द्वारा प्राप्त भी करेंगे। जब हमने पत्थर की मूर्ति को पत्थर समझा, फिर तो वह पत्थर ही ठहरा। यदि तुम्हारी उसमें ईश्वरीय भावना है तो तुम्हें ईश्वर प्राप्ति अवश्य होगी, परंतु पत्थर समझने वालों को पत्थर ही मिलेगा। यह तो हुई पुरातन बात। संत मत में तो चैतन्य उपासना की प्रधानता है। आत्मा चैतन्य रूप है और इसी चैतन्य सगुन में अपने मन को की वृत्तियों को एकाग्र करना है। सगुन का अर्थ भी यही है कि जिसमें तीनों गुण विद्यमान हो, अर्थात सत रज तम, यह तीन गुण हो। चूँकि संत मत में सतगुरु की उपासना होती है, उसमें तीनों गुण विद्यमान है। वह सतोगुणी बुद्धि से ज्ञान देते हैं। रजोगुणी से संसारी जीवों को जो रजोगुण प्रवृत्त है उनकी भावना के अनुसार रजोगुण मूर्ति में दर्शन देते हैं। तमोगुण रूप में शिष्य को समय पड़ने पर चेतावनी देते हैं। इसलिए इस चेतन रूप में तीनों गुण विद्यमान है, और उसे सगुण कहे तो यह सगुण का अर्थ यथार्थ रूप में है, क्योंकि वह साक्षात्कार किया हुआ है और ब्रह्म में लीन है। इसीलिए सर्वथा वह ब्रह्म अथवा आत्मा में मग्न रहता है। यह उसका प्रधान गुण है, और अंत में अपने इसी प्रधान गुण में जिज्ञासु को भी ले जाता है। सर्वसाधारण प्राणी मात्र ने शरीर को विषय वासनाओं का भोग समझा हुआ है। वह इससे छुड़ाकर आत्मलीन करता है। चूँकि लोहे को लोहे ही काटता है, इसलिए शरीरधारियों को सगुन में मन लगाना ही ठीक है। बंधा हुआ तो बंधे को नहीं छुड़ा सकता, स्वतंत्र ही छुड़ा सकता है। बंधे को जिस प्रकार कोई अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, मार्ग पाने के लिए आँखों वाले की आवश्यकता है। यह संसार तो अपने स्वामी को भूला हुआ है, और इसलिए कोई आत्मवेत्ता है इसको ज्ञान करा सकता है। वास्तव में यही सगुण है।
निर्गुण उपासक को साकार और निराकार का जो संशय होता है उसे भी अपना शंका समाधान करने के लिए सगुण के पास जाना पड़ता है। सीधे मार्ग पर जाने के लिए, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए सगुण के अतिरिक्त कोई मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। प्रकाश प्राप्त करने के लिए उसे सूर्य अथवा दीपक का साकार रूप प्राप्त करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अन्य अथवा दीपक का साकार रूप प्राप्त करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। किसी भी वस्तु की प्राप्ति यदि उस निराकार सर्वव्यापक प्रभु से होती है तो भी उसका निमित्त कारण कोई न कोई साकार ही होगा। वास्तव में संत सतगुरु तो एक जिज्ञासु की सर्वव्यापक आत्मा का ही साक्षात्कार कराता है और यही उसका लक्ष्य है। परंतु जिज्ञासु को अपने लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए सगुण उपासना देकर निर्गुण के लक्ष्य को सिद्ध किया जाता है। सर्वव्यापक परमात्मा और सर्वाधार ही उसका लक्ष्य है और वहीं उसे पहुंचना है। मन की एकाग्रता तो सगुण इष्ट देव में होती है। जिज्ञासु पकड़ता तो है इसी को, परंतु प्राप्त होता है निराकार। निर्विकल्प सर्वाधार ब्रह्म करा तो भक्ति में और होना ब्रह्म में है। करना विषयों का प्रेम नहीं बल्कि करने का परिणाम है। ब्रह्म तो सर्वदा प्राप्त वस्तु है। कर्म से अपनी भूल को निकाल कर प्राप्ति करनी है जो सदा एक रस है। इस विषय पर मैं तुमको एक उदाहरण देता हूँ। किसी राजा ने बहुत युद्ध करने के पश्चात किसी देश पर विजय प्राप्त की। अब वह सारे देश पर अधिकृत हो गया। पृथ्वी पर आधिपत्य होने से उसे देश का आकाश भी उसकी संपत्ति लगने लगा। पृथ्वी पर आधिपत्य होने से उसे देश का आकाश भी उसकी संपत्ति लगती थी। वह अपने आकाश से किसी विदेशी राजा का हवाई जहाज गुजरने नहीं देता। उस आकाश को अपनी संपत्ति समझता था। भला विचार करो, प्राप्त तो उसने पृथ्वी को किया जो सगुण थी और प्राप्त कर लिया साथ ही आकाश अथवा निराकार को। यह क्यों? क्या उसने आकाश के लिए युद्ध किया था? ऐसा नहीं। पृथ्वी सगुण को प्राप्त करने के लिए कर्म किया और परिणाम स्वरूप निराकार आकाश भी प्राप्त हो गया। बस यह तुमको जानना होगा। सगुण उपासना का परिणाम निराकार की प्राप्ति है। निराकार की उपासना में निराकार की प्राप्ति कैसे हो सकती है? यह बात एक जिज्ञासु के लिए कहाँ तक उचित है मेरी समझ में तो नहीं आती, क्योंकि एक संसारी जीव का मन बेलगाम घोड़े के समान है। वह जन्म जन्मांतरों से विषय वासनाओं में उलझा हुआ है। इसलिए निराकार में मन लगाना कठिन है। देहधारियों के लिए सरल साधन सगुण उपासना ही है और सगुण निर्गुण प्राप्ति की एक सीढ़ी है। तात्पर्य यह है कि सगुण से निर्गुण की प्राप्ति होती है और निर्गुण निराकार सर्वव्यापक परमात्मा की प्राप्ति पर भी साकार उसका अवलंबन है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। वरना किसी भी साधक का साधना करते हुए भी चित्तवृत्तियों को परेशान होकर मन को विवश कर देना संभव है। उसे आदि में भी शक्ति का आवश्यकता है और अंत में भी। शरीर रहने तक भक्ति के आधार पर रहना आवश्यक है। कल्पना करो कि तुमने भगवान के मंदिर को जाना है। पहले तुमको दूर से मंदिर का कलश दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे मंदिर का भवन दिखाई देगा और जब तुम उसके समीप पहुँचे तो अंदर जाने का प्रयत्न करोगे, क्योंकि वह मंदिर तो भगवान नहीं है। फिर मंदिर में जाकर साकार भगवान के दर्शन करोगे। वहाँ मन की एक वृत्ति एकाग्र होगी। मन और काया के मिलाप से चित्त वृत्तियों की एकाग्रता होगी और इस एकाग्रता में
आत्मा की अनंत ज्ञान शक्ति हम पर प्रकट होगी। यही सूक्ष्म से सूक्ष्म होती हुई प्रकृति के चमत्कारों का निरीक्षण करती चली जाएगी। उस समय ना तो वह भगवान की बाहरी मूर्ति है और ना मंदिर का भवन अथवा कलश इत्यादि, बल्कि वृत्ति अपने वास्तविक रूप आत्म तत्व में लीन होती जा रही है। जिस प्रकार वृक्ष पहले बहुत विस्तार वाला था, शाखाएं, पत्ते और फूल, और फिर अंत में फल और फिर बीज के रूप में सब वृक्ष में समा गए। इसी प्रकार सगुण का सारा विस्तार बीज रूप समाधि में अथवा चित्त की एकाग्रता में अपने वास्तविक तत्व आत्मा में लीन हो गया। अब इस अवस्था पर आप निराकार में पहुंच गए। अब शून्य तथा शून्य समाधि है और तुम अपने आप वास्तविक रूप में व्यापक हो। शरीर की भी सुधि भूल गए हो। समस्त स्थूल पदार्थ अव्यक्त में लीन हो गए हैं। इस स्थिति पर तुम निराकार सर्वव्यापक आत्मा में लीन हो। अब तुम ही बताओ, तुम कहाँ से आरंभ हुए थे और कहाँ पहुँच गए? अवलंबन किसका किया था और तुमको प्राप्त क्या हुआ? साकार से निराकार में पहुँचने की यही अवस्था है। पकड़ा तो था साकार को और प्राप्त किया निराकार। अब बताओ, साकार में निराकार है अथवा नहीं? परंतु जब उत्थान अवस्था में आए तो फिर वही साकार का आश्रय लिया। तात्पर्य यह है कि आदि में भी सगुण और अंत में भी सगुण। अब मैं कैसे कहूँ कि सगुण और निर्गुण दोनों भिन्न भिन्न है? जो सगुण है वही निर्गुण है और जो निर्गुण है वही सगुण है। जैसे तुमको किसी नगर में जाना है, मार्ग पर चल पड़ते हो, परंतु तुमको मार्ग में नगर नहीं मिलता। मंजिल पर पहुंचकर नगर की प्राप्ति होगी। मंजिल तो पूरी कर ले, पहले ही सगुण और निर्गुण का झगड़ा ले बैठे हो। मंजिल पर पहुँचोगे तो वही सगुण निर्गुण है। बुद्धि के अंदर प्रविष्ट हो जाओ तो तुम निराकार सर्वव्यापक में पहुँच जाओगे। एक उदाहरण मैं तुमको और देता हूँ। जब कोई भी संस्था अथवा समाज की स्थापना की जाती है तो उस संस्था के संस्थापक कोई मनुष्य, क्षमा करिएगा, कोई संस्थापक कोई महान पुरुष सगुण रूप में होते हैं। उनके शुद्ध भावों को आदर किया जाता है। उस सगुण के प्रति हमारे अंदर भावना और श्रद्धा उत्पन्न होती है। धीरे धीरे उस संस्था का आधार सिद्धांतों पर रखा जाता है। अब सिद्धांतों से संस्था की उत्पत्ति होती है। उस संस्था के संचालक उन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं और उनसे कई प्राणियों का भला होता है। उस संस्था का आधार उसके संस्थापक सगुण रूप में होता है। इससे आपको मानना पड़ेगा कि इसका आरंभ सगुण से हुआ और अंत सिद्धांतों या निर्गुण पर जाकर हुआ। अब इस सिद्धांतों के पुजारी सबके सब निर्गुण उपासक हैं, परंतु उसके संस्थापक सगुण से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि सगुण ही उनका आधार है। इस प्रकार तत्व के अभिलाषी सगुण से निर्गुण अर्थात सिद्धांत पर आ जाते हैं। इसी प्रकार संत सतगुरु का अंतिम लक्ष्य निराकार सर्वव्यापक पर पहुंचाना है और इसी स्थिति पर खड़ा करके उसे मोक्ष मार्ग दिखाना है। मुक्ति अथवा निजात, स्वतंत्रता और मोक्ष इसी का नाम है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगले अध्याय में ध्यान की विशेषता पर प्रकाश डाली जाएगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
श्री नंगल विहारन भगवान की जय। प्रसाद तो प्रसाद है। एक रोज एक प्रेमी गुरुमुख इस दास से मिलने आए तो बातों ही बातों में श्री गुरु भगवान स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला कथाओं की बात चल निकली। वह प्रेमी सुनाने लगे कि एक बार किसी की भैंस का कट्टा बीमार हो गया। घर की स्वामिनी ने श्री महाराज जी की फोटो के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि भैंस का कट्टा जीवित बच जाए और भैंस दूध देती रहे तो मैं इसके दूध से खोया बनाकर आपके चरणों में प्रसाद चढ़ाऊंगी। उसकी प्रार्थना मान ली गई। कट्टा ठीक हो गया। माँ ने दूध से खोया बनाया और थाली में परोसकर श्री स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरणों में लाकर रख दिया। उस समय कुछ भक्त भी वहाँ पर बैठे थे। महात्मा ओमकारपुरी जी को बुलाकर श्रीमंत जी ने आदेश दिया कि यह प्रसाद सबको बांट देना। महात्मा जी नमस्कार करके खोए का प्रसाद लेकर अपने कमरे में चले आए। न जाने स्वामी ओमकारपुरी जी के मन में क्या आया, वह श्री महाराज जी की आज्ञा को भूल गए। प्रसाद बांटने की बजाय सारा खोवा स्वयं ही खा गए। स्वामी ने खोवा तो खा लिया परंतु उनके शरीर पर मोटी मोटी फुंसियाँ अर्थात फोड़े निकल आए। इसके कारण स्वामी जी श्री महाराज जी के दर्शन करने भी ना जाते। एक दिन स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी ने पूछ ही लिया कि महात्मा ओमकारपुरी कहाँ हैं, पता क्या कहीं बाहर गए हैं या बीमार है, उनका पता करो। जब स्वामी जी को पता चला तो डरते डरते महाराज जी के सामने आकर दंडवत प्रणाम करके एक ओर खड़े हो गए। स्वामी जी को देखते हुए श्री महाप्रभु ने कहा, क्या हुआ खोवा, तुमने अकेले ही खाया है और किसी को नहीं दिया? अब स्वामी जी क्या बोलते, शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। तब महाप्रभु ने महात्मा जी को झाड़ डालते हुए कहा, बेईमान, अगर वह खोवा सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में बांट देता तो तेरी यह दशा ना होती। प्रसाद तो प्रसाद है, यह पेट भरने के लिए नहीं होता। यदि तुम वह प्रसाद सबको बांट देते तो तुम्हारे शरीर का रोग भी सब में बराबर बांटा जा सकता था। अब भजन करो, अपने इस बुरे कर्म का पश्चाताप भी करो। आगे के लिए ख्याल रखना, ऐसी भूल कभी मत करना। महात्मा जी पुनः दंडवत प्रणाम करके अपने कमरे में चले गए। यह बात उन पेटू किस्म के लोगों के लिए विशेष करके तथा दूसरे लोगों के लिए एक शिक्षा है कि प्रसाद जितना मिले उसी पर संतुष्ट रहना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। परमपुरी दिनांक 22/3/84। स्वामी परम ज्ञानानंदपुरी जी महाराज ऊपरी हॉल में विराजमान थे। जपला से सीमेंट फैक्ट्री के कोई उच्चाधिकारी आए, वे शिष्य होना चाहते थे। स्वामी परम ज्ञानानंदपुरी जी महाराज उक्त साहब को फूल थमाते हुए बोले, कहो हे भगवत स्वरूप गुरु महाराज, मैं अपना तन मन धन आपको अर्पण करता हूँ। उसके दाहिने कान में
3 बार मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्होंने फूल वापस लिया। उक्त महाशय को बैठने का इशारा करके स्वामी जी परम भगवान साधन विधि बतलाने लगे। तुमने अपना तन मन धन मुझे अर्पण कर दिया, अब तुम्हारे पास तो कुछ नहीं बचा। पाप पुण्य अच्छा खराब जो कुछ है सब तन से धन से अथवा मन से किया गया है, वह सब तुमने गुरु महाराज जी को अर्पण कर दिया। लेकिन अभी अर्पण करने को सिर्फ कहा, किया नहीं। तुरंत अर्पण करना सामान्य आदमी के बस का नहीं है। जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि अपने गुरु अष्टावक्र जी के समक्ष यही कि मैं तन मन धन अर्पण करता हूँ। जनक की शर्त थी कि जो कोई उन्हें तत्क्षण ब्रह्म ज्ञान करा देगा उसे ही अपना गुरु मानेंगे। अष्टावक्र जी ने उसके लिए सर्वस्व दान करने को कहा। जनक ने दे दिया। तुरंत ताज उतार कर श्री चरणों में रख दिया। बोले, अब राजपाट आप संभाले, मैं जंगल चला। गुरुदेव बोले, शरीर भी तो मेरा है, बिना मेरे कहे तुम इस जंगल में चले जाने वाले कौन हो? तुम्हारे धन माल नौकर चाकर घर परिवार सब मेरे हुए, तुम्हारा तो कुछ रहा ही नहीं। तुमने मुझे मन भी दिया है, अतः अब तुम्हें कुछ भी संकल्प करने को हक नहीं रहा। अष्टावक्र जी के कहने पर जनक जी विचार में डूब गए। सोचने लगे, जब सब कुछ दे ही दिया तो मैं कौन बच रहा हूँ? अब तो कुछ संकल्प भी उठाना अनुचित है। सोचते सोचते उन्होंने मन के संकल्पों को भी रोक दिया। फिर क्या था, बैठे बैठे उन्हें समाधि लग गई, ज्ञान हो गया। गुरुदेव ने ताज उनके सिर पर धारण करा दिया और कहा, यह शरीर मेरा है, इसमें रहने वाला मन भी मेरा है और राज भी मेरा है, अतः मेरे इस शरीर से मेरे राज्य का संचालन करो। अब तक तुम अपना समझकर करते थे, आज से गुरु महाराज का समझकर करो। इतना ही तो जानना है उनसे, बस। अब इन तीनों से जो पाप पुण्य होगा वह मेरा होगा। तुम छूट गए उनसे तो बेटे तुमने भी इस फूल को अर्पण किया, फिर इसकी खुशबू भी मेरी हो गई और फूल के बीच के कीड़े भी मेरे हुए। अगर इस अर्पण के रहस्य को समझ लो तो भव सागर से तर गए और काम बन गया, जन्म मरण छूट गया। संसार में चाहे जितना भी धन माल इकट्ठा कर लिया जाए सब यहीं छूट जाएगा, साथ कुछ भी नहीं जाएगा। लाखों की कोठी सगे संबंधी सब छूट जाएंगे। तब जब अंत में जबरन छोड़ ही देना पड़ेगा तो क्यों नहीं अभी से उसे मन से छोड़ दिया जाए। यह सब स्वरूप से नहीं छोड़ना है, फिर तो दुनिया की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। सिर्फ मन से दावा हटा देना है, आसक्ति खत्म कर देना है। जैसी नाव पानी में रहती है तो सबको दरिया पार करती है, पानी नाव में आ जाएगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। उसी तरह यदि व्यवहार में तुम्हारा मन ना फंसे तब तो जीने की सफलता समझो। व्यवहारिक बातें तो तुम हमसे भी ज़्यादा जानते हो, परमार्थ की बातें हम तुम्हें बताएंगे। पहले से यदि तुम्हारा इष्ट इष्ट रहा हो तो बताओ। राम, कृष्ण, देवी, दुर्गा, हनुमान में से कोई भी। सामान्य श्रद्धा भक्ति तो सब में होती है। लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन पूजते हैं देवताओं को, गरजमंद आदमी। असल में उनका इष्ट भाव किसी ने नहीं होता। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए थोड़ा थोड़ा सबको पूज लेते हैं। सुना है कि अमुक देवता बेटा देते हैं, अमुक धन देते हैं, अमुक पद देते हैं। बस अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन्हीं देवताओं की पूजा करने लगते हैं। इस प्रकार देवताओं से निस्वार्थ प्रेम नहीं होता। हमने तुम्हें 2 मंत्र दिए, एक मामा
और दूसरा आभ्यंतर शुद्धि के लिए। मानस जप को मन से जपना है, वाणी से नहीं। उसे अजपा जप अथवा हंस गायत्री कहते हैं। चूँकि तुम्हारी आत्मा वाणी से परे है, इसलिए कहा गया अजपा नाम गायत्री मुनि नाम मोक्षदायिनी। जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब भी हुआ था, जब तुम नहीं रहोगे तब भी रहेगा। वह तुमसे कभी अलग होता ही नहीं, वही तुम्हारा सत्य स्वरूप है। तुम उसे भूले हुए हो, इसीलिए गुरु ने याद कराया। उसे सांस सांस में जपो, उठते बैठते सोते जाते जागते हर वक्त जप कर सकते हो। हाथ पांव से कर्म करो और मन से जप करो। ऐसी आदत डालो कि एक श्वास भी बिना जपे ना निकले। सोते समय भी जपते जपते सो जाओ, तब पूरी नींद में भी जप होता रहेगा। पहले पहल शाम सुबह कुछ देर सिद्धासन या पद्मासन में बैठकर करो। आदत बन जाने पर स्वतः जप होता रहेगा। सुबह जगते समय और रात में सोते समय अवश्य बैठकर करो। बाकी दिन में जब भी ख्याल आ जाए मन में मंत्र जप करते रहो। 72 करोड़ जबानी जप और एक बार अजपा का स्मरण दोनों का बराबर फल कहा है, बशर्ते अजपा पूरा पूरा मन में उतर जाए। कोटि 72 जाप जमानी तुलय न ताही कहे मुनि ज्ञानी। बामा मंत्र शरीर शुद्ध होने पर जपा जाता है। अजपा में बामा शुद्धि जरूरी नहीं, मानसिक शुद्धि चाहिए। हनुमान से भगवान ने पूछा, तुम मुझे क्या समझते हो? हनुमान जी बोले, देह बुद्ध्या तो दासो हम, जीव बुद्ध्या त्वदंश का, आत्म बुद्ध्या त्वमेव वाहम, इति मैं निश्चला मति। अर्थात हे प्रभु, देह बुद्धि से मैं आपका दास हूँ, जीव बुद्धि से आपका अंश हूँ और आत्म बुद्धि से जो आप है वही मैं हूँ। हनुमान को सम्यक ज्ञान था। हनुमान का मतलब होता है जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो। मान जब खत्म होगा तभी अजपा की धारणा भी अंदर बन पाएगी। अतः नियमित सेवा और साधना द्वारा तुम अपना कल्याण कर सकते हो। 2 क्रियाएं और भी है, नाद श्रवण और दृष्टि योग। जैसे अंधेरी रात में ठिकाना भूल जाए तो प्रकाश अथवा किसी आवाज़ का पीछा कर ठिकाने पर पहुंच जाता है। उसी प्रकार सुरति पिंड देश में अटक गई है, उसे ऊर्ध्व लोकों की ओर से ले जाने के लिए प्रकाश और शब्द का सहारा लिया जाता है। दोनों आँखों को बाहर से मूंदकर आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच के स्थान पर जमाया जाता है। वहाँ ज्योति प्रकट होती है। उस ज्योति को देखने में चित्र एकाग्र करना होता है। वही ज्योति धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगती है। शुरू शुरू में इसे सुन भर लो। दोनों कानों को दोनों अंगूठों से तथा आँख को कर्णिका उंगली से बंद करो। दाहिने कान की ओर गौर करो। वहाँ रल मिला 10 शब्द सुनाई पड़ता है। उसमें चित्त को जमाने से चिरकाल के अभ्यास के पश्चात ये शब्द अलग अलग सुनाई पड़ने लगते हैं। तब हृदय महान आनंद से भर जाता है। वही अनाहद नाद कहलाता है। उक्त दोनों विधियों से प्रकाश दर्शन और शब्द श्रवण का अभ्यास किया जाता है, किंतु ये बात के मुकाम है। पहले तो सेवा करो तथा नियम पूर्वक अजपा जप में मन लगाओ। अजपा से चित्त को स्थिर करने के बाद ही उपयुक्त दोनों क्रियाओं में सफलता मिलनी शुरू होगी। अगुताए चित्त से कुछ नहीं होगा। इसे गुरु आज्ञा समझकर मन लगे ना लगे नियम पूर्वक जरूर करो।
अपना खान पान आहार विहार भी पवित्र करना होगा। दवा बिना परहेज के फ़ायदा नहीं करती। सेवा सुमिरन सत्संग साथ साथ करो। जीवन मिला ही इस कार्य के लिए है, इससे हटकर कुछ भी करना फिजूल है। जीवन रहते इसे साध लो तो सफल हुआ जानो। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। नंगल विहारन भगवान की जय। परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।